ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ध्वनि तरंग से संबंधित है। देखिए, कुछ दिनों से कुछ कारणों के कारण जो है ये वीडियो रुका हुआ था। आज से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है 2018 से अभी वर्तमान तक लेकर के जो भी पूछे गए हैं टीसीएस द्वारा, उसको हम इस वीडियो में करवाएंगे। और जो टॉपिक है वो ध्वनि तरंग है, यानी कि साउंड वेव। इसी से संबंधित सारा प्रश्न इस वीडियो में मिलेगा। लगभग 200 प्लस प्रश्न जो है इसमें आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से, जो 290 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, सूर्य के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो ये जो है लगभग 130 डेसिबल। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, तो प्रकाश के प्रतिबिंबन और अपवर्तन के कारण। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है तो ओजोन क्षय। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कि कह रहा है कौन जो है गलत है? ध्वनि तरंगे, इसके संदर्भ में जो है कौन सा जो है असत्य है? तो ध्वनि तरंगे जो है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये जो है आपका कह रहा है जो असत्य है। आगे देखिएगा, 94 नंबर क्वेश्चन। देखिए 94 क्या कह रहा है कि ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिएगा, ध्वनि की गति पर दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का जो है पूरा नाम क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो ये निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है प्रतिध्वनि कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंजन कितनी देर तक कायम रहती है? तो ये जो है 0.1 सेकेंड। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। एक से अधिक बार सुना जा सकता है, तो ये जो है परावर्तन के कारण होता है। ध्वनि के परावर्तन के कारण जो है आपका प्रतिध्वनि सुनाई देता है। अब प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए दूरी कितना होनी चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे देखिए 1300 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि की पिच इसकी किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? सबसे तेज तो ठोस में चलती है। आगे ये किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है, तो बनने वाली लहरें जो होती हैं वो अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए, ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है आपका संपीड़न कहलाता है। प्रतिध्वनि जो है किसके कारण सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं, तो ये चूहवा गेम खेलता है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, तो तेज तो ठोस में होगा, ठोस में है स्टील। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति में अधिकतम होती है, मतलब किसमें अधिकतम होती है? अब देखिए यहाँ पे जो है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान से बनाना होगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आर्द्रता भी अगर बढ़ेगा तो उससे भी जो है चाल ध्वनि का बढ़ेगा, गति बढ़ेगा। आगे देखिए, अगला क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? देखिए, यहाँ सीधा सीधा बात यही जानना है कि ध्वनि रहेगा तो अनुदैर्ध्य तरंग होगा, लेकिन प्रकाश जब होगा तो अनुप्रस्थ तरंग होगा। तो यहाँ जो भी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है या गलत है? सही है या गलत है? तो देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति मिनट होती है, गलत है। आशुद्ध जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति मिनट होती है, ये भी गलत है। तो इसमें जो है आपका न तो एक सही है और न ही दो सही है। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। आगे देखिए 11 नंबर, देखिएगा इसमें भी जो है आपको यही हाल है। इसमें भी जो है आपका न तो एक सही है और ना ही दो सही है। आगे देखिए 12 नंबर, देखिएगा इसमें जो है कह रहा है ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, सही बात बोला है। आशुद्ध जल में ध्वनि का चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये भी सही बोला है। यानी कि इसमें जो है कह रहा है कि दोनों के दोनों जो है सही है। आगे देखिए, वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को कहा जाता है। तो अधिक चाल से चलने वाली वस्तु को कहा जाता है पराध्वनि। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे देखिए, न्यूमेरिकल टाइप का है, तो न्यूमेरिकल जो है हम लोग पूरे चैप्टर समाप्त करने की बात करेंगे, तो इसमें जो है आंसर आपका इसका ए हो जाएगा। आगे आइए, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है, तो कौन सी तरंगे? तो ये प्राश्रव तरंगे। ऑप्शन डी सही आंसर है।
मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कोड से उत्पादित होती है? किसके द्वारा? तो कंपन के द्वारा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 17 नंबर, कह रहा है ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है तो ये जो है आपका हर्ज नहीं है, क्योंकि हर्ज जो है इसका मात्रक है। आगे देखिए, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे कहा जाता है, तो इसे चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो वही पराध्वनि कहा जाता है। अभी तो हुआ। आगे देखिए, आगे न्यूमेरिकल टाइप का है तो 19 का जो है आंसर आपका बिहार हो जाएगा, 2 मीटर। आगे ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? तो किसके कारण उत्पन्न होती है? तो कंपन के कारण। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो ध्वनि जो है वही निर्वात में यात्रा नहीं करेगा। आगे देखिए, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति जो है इसका अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? कह रहा है कौन सा विशेषता ध्वनि की विशेषता नहीं है? तो देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आपका डी ऑप्शन होगा, ध्वनि की विशेषता नहीं है। आगे आइए, न्यूमेरिकल है 24 का ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि का प्रसार किसमें अधिकतम होता है? तो ये तो कई बार बता चुके हैं, ठोस में अधिकतम होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे ध्वनि में संचरण कर सकती है, कह रहा है ध्वनि जो है किसमें संचरण कर सकती है? तो केवल सभी विकल्प में, केवल द्रव्य पदार्थ, केवल ठोस पदार्थ, गैस, यानी सभी में। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा है, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर प्रति सेकंड है, सही बात है। निकल में ध्वनि की गति जो है 6240 मीटर प्रति सेकंड है, ये भी सही है। यानी कि दोनों के दोनों जो है बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा 29 नंबर, 29 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है विभिन्न माध्यमों 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, विधान जो है सत्य है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुँच कर हमें प्रदान करती है। तो क्या प्रदान करती है? तो संवेदन, ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति किससे अधिक होती है? किससे जो है अधिक होती है? तो यहाँ 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिएगा, ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है तो वस्तुओं के कंपन होने पर। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है, समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी सही आंसर। आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता किसके द्वारा विद्युत संकेतों में बदल जाती है? किसके द्वारा विद्युत संकेतों में बदल जाती है? तो ये जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, कर्णावर्त। ऑप्शन डी। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? किससे ढका जाता है? तो फाइबर बोर्ड से। ऑप्शन डी सही आंसर। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग तक होती है, ध्वनि की श्रव्य सीमा मतलब कितना ध्वनि तक जो है वो सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगे देखिए, कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परावर्तित होती है तो वह जो है प्रतिध्वनि कहलाती है, कहलाती तो प्रतिध्वनि। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 38 नंबर, वह पदार्थ या द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है माध्यम कहा जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर। मानवों में के कंपन की से उत्पन्न ध्वनि होती है, उत्पन्न ध्वनि होती है तो स्वर रज्जु। ऑप्शन बी सही आंसर। आगे देखिए 40 नंबर, हवा में ध्वनि तरंगे होती है, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं तो अनुदैर्घ्य ध्वनि, तो ऐसा हूँ अनुदैर्घ्य तरंग होवे करती है। उस वस्तु को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से ध्वनि प्रेषित की जाती है? तो उस माध्यम को माध्यम कहा जाता है। वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचारित होती है तो वह जो है माध्यम कहलाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है तो वो है सुपरसोनिक विमान से उत्पन्न आघात तरंगे। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 44 नंबर क्या कह रहा है? किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है, मतलब प्राप्त की जाती है। तो ये जो है संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन बी सही आंसर। आगे, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो ये जो है माइक्रोफोन। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि को लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है तो वो है आयाम। ऑप्शन बी सही आंसर। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है?
ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए, मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो ध्वनि के अनुसार कंपन होता है तो कर्ण पटही झिल्ली। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिए, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो जो है प्रतिध्वनि कहलाती है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, न्यूमेरिकल टाइप का है तो ये 50 का जो है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 51 नंबर का है, समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों एवं घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये सोनार का। ऑप्शन ए सही है। आगे देखिएगा, 52 नंबर, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है, यानी कितने समय की आवश्यकता होती है? तो 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड। आगे देखिए, कह रहा है मानव कान के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तन होता है? तो 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्तन होता है तो मध्य कान। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ट्ज के बराबर है? कह रहा है कौन सा जो है हर्ट्ज के बराबर है? तो यहाँ जो है ऑप्शन डी जो है हर्ट्ज के बराबर है। जब भी शोर का स्तर शोर के मानक जोखिम से अधिक हो जाता है तो क्या सुरक्षा पहनी जानी चाहिए? सुरक्षा पहनी जानी चाहिए तो श्रवण सुरक्षा पहनी जानी चाहिए। आगे देखिए, सोनार का विस्तार, तो ये तो पहले भी हम आपको बता चुके हैं, तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ध्वनि नेविगेशन एंड और रेंजिंग। आगे देखिए, मनुष्य का कान की आकृति से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता है, तो आपको पता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनियाँ नहीं सुन सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 20 किलो हर्ट्ज, तो ये जो है नहीं सुन सकता है। आगे देखिए, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति क्या होती है? तो बढ़ जाती है। पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे देखिएगा, 59 नंबर क्वेश्चन, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है? तो अनुमिति दर्शाती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? तो पहले भी बता चुके हैं, निर्वात में गमन नहीं करती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 62 नंबर क्वेश्चन, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के प्रावर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे कहा जाता है, तो इसे अनुरणन कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है सही है। आगे देखिए, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के किसके कारण सुनाई देती है? तो ये जो है विवर्तन के कारण सुनाई देती है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की तीव्रता का शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिसमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती है। ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है? तो ये ध्वनियाँ जो है अवध्वनि कहलाती है। ऑप्शन जो है बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रवण होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल जो है ऐसे 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ऑप्शन में सी जो है उसके नज़दीक है। आगे ये 68 नंबर क्वेश्चन, उस पुनरावर्ती प्रावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो ये जो है आपका प्रतिध्वनि। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, वह ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? तो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है तो न्यूनतम बोला है तो 20 हर्ट्ज, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। 70 नंबर क्या कह रहा है, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? तो मानक शोर स्तर जो है 45 डेसिबल है। ऑप्शन बी जो है सही है। ध्वनि का एक रूप है जो सुनने में अनुभूति पैदा करती है, तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने में अनुभूति पैदा करता है। ध्वनि की प्रबलता से मापी जाती है, ध्वनि की प्रबलता जो है डेसिबल से मापी जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर दूसरा कह रहा है हवा में ध्वनि की चाल 346 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और इसमें से कह रहा है सही या तो गलत का पहचान करना है, सही या तो गलत। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए वाला जो है सही है, बी जो है हवा में ध्वनि की चाल जो है किलोमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ वो गलत हो जाएगा। आगे आ जाइए 74 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है आपका संपीड़न कहलाता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? तो सबसे कम जो है किस में होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे कम जो है वायु में होगा। आगे देखिए,
आगे जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, ध्वनि को एक ऐसे माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है जिसमें जिसमें तो जिसमें क्या, तो अणु हो जो कंपन करते हैं। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, कह रहा है जब एक मूल ध्वनि का प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय बाद जो है सुनाई देती है। तो ये जो है 0.1 सेकेंड, ये दोबारा और क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग जो है माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। ध्वनि उस ध्वनि तरंग का तंगदैर्घ्य ज्ञात करें जिसका प्रदत्त माध्यम में आवृत्ति दिया हुआ है और गति दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल है, इसको मिला लीजिए, ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी, तो लंबी होगी तो 100 हर्ज की आवृत्ति वाली तरंग। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 82 नंबर, कह रहा है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है जो मानव कान नहीं सुन सकता है। मानव कान नहीं सुन सकता है, तो ऑप्शन डी जो है सही होगा। कहा है कि 20,000 हर्ज से अधिक को नहीं सुनता है, तो इसमें जो है 80,000 हर्ज दिया हुआ है। आगे देखिए 83 नंबर, कह रहा है इनमें से कौन सा संगीत नोट्स की एक दूसरे से अलग नहीं करता है। एक दूसरे से अलग नहीं करता है, तो आवृत्ति, ऑप्शन डी सही आंसर। आगे न्यूमेरिकल है 84 का जो है डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 85 जो है इसका आंसर जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 86 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 87 देखिएगा, 87 का भी जो है आंसर सी हो जाएगा। 88 नंबर देखिए, 88 नंबर क्या कहता है, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 89 क्या कह रहे हैं, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना है, तो हवा में जो है 332 मीटर प्रति सेकंड है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, प्रवर्धक का उद्देश्य है, तो प्रवर्धक का उद्देश्य है आगत संकेतों की शक्ति या धारा या फिर वोल्टेज को बढ़ाना। ऑप्शन ए जो है सही है। एक त्रिविम ध्वनि तंत्र के लिए आवश्यक क्या है, तो 2 अलग माइक्रोफोन, 2 अलग प्रवर्धक, 2 अलग स्पीकर के ऊपर के सब, तो ऊपर के सब जरूरी है। आगे देखिए, अगला जो है कह रहा है क्या, न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर, एक आदर्श प्रवर्धक में तो कह रहा है कि ऊपर का कोई नहीं होगा, इसमें ये सब जो है ये सब कोई नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है हो जाएगा। आगे देखिए न्यूमेरिकल टाइप का है, तो 94 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आवृत्ति मॉड्यूलेशन का आयाम मॉड्यूलेशन पर मुख्य लाभ है कि शोर का खात्मा होना। ऑप्शन जो है डी सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो वेब ब्राउज़र नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा www। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 98, एक ध्वनि तरंग के लिए आयाम है, तो एक शीर्ष और गर्त के बीच की आधी ऊंचाई। ऑप्शन डी, आधी ऊंचाई का अंतर। आगे, अपकालिक अत्यंत तेज शोर के संपर्क में आने पर अचानक अस्थायी कर्ण क्षति हो जाने की स्थिति को कहते हैं, तो उस स्थिति को ध्वनिक आघात कहते हैं। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, ये न्यूमेरिकल टाइप का ही है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। डेसिबल इकाई है, तो डेसिबल किसकी इकाई है, ध्वनि की तीव्रता की। ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, किसके अनुसार शोर का अधिकतम दूरी के साथ कम हो जाता है। किसके अनुसार शोर का स्तर दूरी के साथ कम हो जाता है, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम। ऑप्शन जो है ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आप बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे। आगे देखिए, ध्वनि की तीव्रता और कोमलता किससे मापी जाती है, तो ये जो है आयाम से। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिए, आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, तो आंसर बिहार आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग में माध्यम के कण चलते हैं, तो माध्यम के कण चलते हैं उसकी स्थिरता की स्थिति में एक ऐसी दिशा में जो कि विक्षोभ के बढ़ने के समानांतर हो, तो ऑप्शन ए जो है इसका ऑप्शन जो है ए सही है। आगे देखिएगा, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम में चलती है तो यह सृजित करती है, क्या सृजित करती है, तो वैकल्पिक रूप से संकोचन और विस्तारीकरण। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, चमगादड़ रात में भी उड़ सकते हैं क्योंकि वे जो है अल्ट्रासोनिक तरंगे पैदा करते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, न्यूमेरिकल है, देखिएगा इसका जो है आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, संकेत का ध्वनि से अधिकतम अनुपात किसमें होता है, तो आंसर हो जाएगा पीपीएम में। ऑप्शन बी सही आंसर।
डेसिबल स्केल उपयोगी होता है जब वोल्टेज मापता समय कवर किया जाता है, तो समय व्यापक आवृत्ति का अनुपात कवर किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। दिन के समय में वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए निर्धारित अनुमानतः शोर स्तर कितना जो है शोर स्तर कितना है, तो ये जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डीसी आपूर्ति की आवृत्ति होती है, डीसी आपूर्ति की आवृत्ति होती है, तो ये जो है आपका 0 होती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, दिन के समय में आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित अनुमानतः शोर स्तर क्या होता है, तो अनुमानतः शोर स्तर जो है 55 हो जाएगा। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, ये जो है न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है जब मापित एवं मानक संदर्भ दबाव स्तर समान हो जाते हैं तब ध्वनि दबाव स्तर किसके समान है, किसके समान है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 21 नंबर, शोर स्तर के सांख्यिकीय वितरण में पार्श्व शोर का स्तर किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 22 नंबर, कह रहा है आवासीय बस्तियों में और उनके निकट में किस स्तर के शोर को स्वीकृति योग्य माना जाता है, तो ये जो है 50 डेसिबल तक। ऑप्शन बी सही आंसर है। नंबर का जो है आंसर आपका बिहार हो जाएगा, बी। आगे देखिए 24 नंबर, न्यूमेरिकल टाइप का है, तो 24 का भी जो है आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 25 नंबर, ध्वनि तरंग की घाटी को कहा जाता है, ध्वनि तरंग की घाटी यानी सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो निचले भाग को गर्त कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, ध्वनि किसी भी माध्यम में के रूप में संचारित होती है तो संपीड़न और विरलन की श्रृंखला में। ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 27 देखिएगा क्या कह रहा है, संबंध पूछ रहा है, तो संबंध जो है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, v बराबर 1/t। आगे देखिएगा न्यूमेरिकल टाइप का है, तो 28 का जो है ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा, कह रहा है कौटी अंग का संबंध किससे है, मतलब कि पूछ रहा है किससे है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुनने से। ऑप्शन जो है सी सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना किसी विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये आंसर जो है आपका हो जाएगा तुरही। ऑप्शन ए जो है सही। आगे देखिएगा 31 नंबर, सभागार में अवांछनीय अत्यधिक प्रतिध्वनि को रोकने के लिए छत और दीवारों को किस सामग्री से ढका जाता है, किस सामग्री से ढका जाता है, तो ध्वनि शोधक। ऑप्शन जो है सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 32 नंबर, इसका आंसर जो है बिहार हो जाएगा। ऑप्शन बी। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है, तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं कर सकती है, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि को के बार बार परावर्तन को कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है, तो ये जो है आपका प्रतिध्वनि होगा। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए 35, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज जो है आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। ऑप्शन बी। ध्वनि की इनमें से कौन सी विशेषता हमें समान पिच और तीव्रता वाली ध्वनियों को अलग करने में सक्षम बनाती है, तो अलग करने में सक्षम बनाती है ध्वनि की विशेषता या गुणता या गुण। ऑप्शन डी जो है सही है। आगे कौन सा उपकरण विद्युत संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है, यानी विद्युत संकेतों को ध्वनि में बदलता है, तो वो है लाउड स्पीकर। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि किसी विशेष तापमान पर सबसे तेज यात्रा करती है, तो यहाँ जो है लोहा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऑडिटोरी संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो सुनने से। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे देखिएगा, मानव कान की श्रव्य आवृत्तियों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है जो के माध्यम से मस्तिष्क में जाते हैं, तो किसके माध्यम से, तो श्रवण तंत्रिका के माध्यम से। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोधक सामग्री का एक उदाहरण है, तो ये जो है आपका संपीड़ित फाइबर बोर्ड। ऑप्शन जो है ए सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है, एकल आवृत्ति की ध्वनि है, तो ऑप्शन सी जो है एकल आवृत्ति की ध्वनि है, सुर। आगे देखिएगा न्यूमेरिकल टाइप का है, तो 43 का जो है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 44 नंबर, सोनार कह रहा है किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है, तो ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 45 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या है, तो ये जो है आपका आवृत्ति। ऑप्शन बी सही आंसर है। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है, विद्युत संकेतों में बदलता है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉक्लिया। आगे देखिए, जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा, तो ध्वनि अवशोषित और परावर्तित हो जाती है, कुछ अवशोषित होता है और कुछ
यानी परावर्तित हो जाता है। तो ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए न्यूमेरिकल है 48 नंबर का, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे देखिए वाह्य कर्ण किसे कहते हैं, तो वाह्य कर्ण जो है आपका कर्णपाली को कहते हैं, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किन पुर्जों को अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके साफ किया जाता है, तो साफ किया जाता है तो कठिन पहुंच वाले पुर्जे, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो वो जो है तीव्रता कहा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए भूकंप मुख्य आघात तरंगों से पहले तरंगे उत्पन्न करता है जो कुछ जानवरों को सचेत करती है, कुछ जानवरों को सचेत करती है, क्या, तो अपश्रव्य, ऑप्शन डी। आगे देखिए न्यूमेरिकल टाइप का है, तो 53 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 54 नंबर निम्नलिखित माध्यमों ठोस द्रव और गैस को उनसे संचारित ध्वनि की चाल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो कह रहा है सबसे ज़्यादा चाल, तो देखिए ठोस द्रव और गैस है ना, सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन अपश्रव्य ध्वनि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति प्रास कितनी होती है, तो ये आप सभी जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम होता है। आगे ध्वनि की चाल माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है, तो माध्यम के किन गुणों पर निर्भर करती है, तो माध्यम की प्रकृति और तापमान दोनों पर, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 57 कह रहा है श्रवण यंत्र में मौजूद मुख्य उपकरण कौन से हैं, तो मुख्य उपकरण जो है माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर, तो ऑप्शन डी जो है सही है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से जीव पराध्वनिक सीमा में ध्वनि उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं, तो ध्वनि उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं तो वो है मानव, ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये जो है आयाम द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का इसके किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये जो है आयाम के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए ध्वनि की गुणवत्ता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये जो है आपका फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर ध्वनि से नहीं गुजर सकती है, तो ये तो पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो निर्वात से नहीं गुजर सकती है। अगला क्वेश्चन है पुनरावर्ती प्रावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता कहलाती है, ध्वनि की प्रबलता जो है अनुकंपन कहलाती है, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, एकल आवृत्ति की ध्वनि जो है कहलाती है तो टोन कहलाती है, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों यही आखिरी क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।